हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आरबीएसई बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने अभी जो एनसीईआरटी का नया सिलेबस लागू किया गया है, इस नए सिलेबस की पहली प्रश्नावली को मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है और प्रश्नावली 1.1 का मैं आपको पहला प्रश्न पढ़ा चुका हूं। यदि आपने उस क्लास का वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बोर्ड में मिल जाएगा, वहां जाकर आप पहली प्रश्नावली का वीडियो देख सकते हो। आज मैं बात करूंगा प्रश्नावली 1.1 का दूसरे प्रश्न की। आज मैं आपको कौन सा प्रश्न पढ़ाऊंगा? दूसरा प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और साथ ही एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, देखिए साथियों, अभी तक भी यदि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बोर्ड में मिल जाएगा, वहां जाकर आप सीधे मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो और वहां पर आपको मैथमेटिक्स यानी गणित से संबंधित किसी भी प्रकार का किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो आप सीधा मेरे से पूछ सकोगे और वहां पे मैं आपको उस प्रश्न का आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम प्रश्नावली 1.1 का दूसरा प्रश्न। कौन सा प्रश्न? दूसरा प्रश्न। देखिएगा साथियों, दूसरा प्रश्न करने के लिए आपको कुछ बेसिक नियम पता होने चाहिए। यहां पे जो मैंने आपके बेसिक नियम लिखे हैं, यह बेसिक नियम आपको दूसरा प्रश्न करने के लिए काम आएंगे। यानी जो आप दूसरा प्रश्न करोगे तब आपके यह नियम उस दूसरे प्रश्न में काम आएंगे। तभी आपको मैं सबसे पहले यह नियम बता रहा हूं ताकि आपको दूसरा प्रश्न करते समय कोई भी दिक्कत नहीं आए। और यह नियम मैंने आपको बिल्कुल सरल भाषा में लिखा है ताकि आप दूसरा प्रश्न आसानी से कर सको और आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से देखा जाए तो आपका दूसरा प्रश्न क्या है, महत्वपूर्ण है। चलिए मैं आपको नियमों को बताता हूं। सबसे पहला नियम है सम संख्या का सूत्र क्या है। यानी आपसे पूछा जाए सम संख्या का सूत्र क्या है तो सम संख्या का सूत्र है 2n। क्या है? 2n। यहां पे n की जगह आप कोई भी संख्या रखिएगा तो आपके हमेशा क्या प्राप्त होगी? सम संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे मैं यहां पे आपको 2 की जगह तो 2 रहने देना है, लेकिन n की जगह आप कोई भी संख्या रख सकते हो। जैसे मैं यहां पे n की जगह 0 रखता हूं तो 0 का गुणा 2 से करूंगा तो 0 प्राप्त होगा। 0 भी एक क्या है? सम संख्या है। इसी प्रकार आप यदि n की जगह 5 रखोगे, 5 का गुणा 2 से करोगे तो भी 10 हो जाएगा। 10 भी एक क्या है? सम संख्या है। इसलिए सम संख्या का सूत्र क्या हो जाएगा? 2n। एक विशेष बात बता दूं, देखिए साथियों, किसी भी संख्या से आप 2 से गुणा करोगे तो हमेशा आपको सम संख्या प्राप्त होगी। यानी आप कोई भी संख्या लीजिए, उसे 2 से गुणा करो तो हमेशा आपको एक सम संख्या प्राप्त होगी। चलिए दूसरे नियम की बात करता हूं। सम संख्या में 2 का भाग देने पर हमेशा शेषफल 0 प्राप्त होता है। यह ध्यान दीजिएगा साथियों, सम संख्या में 2 का भाग देने पर हमेशा आपके शेषफल क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। यह विशेष नियम है, ध्यान दीजिएगा साथियों। अब देखिएगा साथियों, कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि यहां पर 2 का ही भाग क्यों दिया जा रहा है, 3 का क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो साथियों, आपने पहली कक्षा में एक परिभाषा पढ़ी होगी, सम संख्या किसे कहते हैं। तो वहां पर आपने पढ़ा होगा कि जिस संख्या में 2 का भाग पूरा जाता है वह एक सम संख्या है। इसलिए यहां पे किसका भाग दिया जा रहा है? 2 का भाग दिया जा रहा है। चलिए तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। विषम संख्या का सूत्र क्या है? तो विषम संख्या का सूत्र है 2n+1। सूत्र क्या है? 2n+1। यहां पे n का मान आप कुछ भी रखिएगा, आपको हमेशा एक क्या? विषम संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे मैं यहां पे एक मान रख के बता देता हूं। जैसे यहां पे मैं रखता हूं 3, तो 3 का गुणा 2 से करूंगा 6, 6 + 1 करूंगा तो 7। क्या प्राप्त हुई? एक विषम संख्या प्राप्त हुई। यहां पर मैं यदि 2 रखता हूं तो 2 का गुणा 2 से करूंगा 4, 4 में 1 जोड़ूंगा 5, तो भी 5 एक क्या है? विषम संख्या प्राप्त होती है। इसका मतलब विषम संख्या ज्ञात करने का सूत्र है 2n+1। अब देखिएगा चौथा नियम है, विषम संख्या में 2 का भाग देने पर हमेशा शेषफल 1 प्राप्त होता है। यानी आप विषम संख्या में 2 का भाग दोगे तो हमेशा आपको क्या प्राप्त होगा? एक शेषफल प्राप्त होगा। यह भी आपके क्या है? विशेष नियम है। दूसरे जो प्रश्न है उसमें आपको यह नियम आपको ज्ञात करना है, तभी आप प्रूव कर पाओगे कि यह विषम संख्या है। चलिए मैं आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से आपको पहला सम संख्या का सूत्र और दूसरा विषम संख्या का सूत्र निकालकर बता देता हूं, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों के मन में प्रश्न उठा होगा कि सर ये किस प्रकार से आए। तो अभी मैं आपको करके बता देता हूं। देखिए साथियों, कल मैंने आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आपको मैंने क्या बताया था? HCF निकालना बताया था। तो मुझे आप बताइए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र क्या है? यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या है? आता है क्या? चलिए बहुत अच्छी बात है। A बराबर क्या होता है? A बराबर BQ प्लस क्या होता है?
r होता है। यहां पर a सबसे बड़ी संख्या है और b सबसे छोटी संख्या है, q यहां पे भागफल है और यहां पे r क्या है, शेषफल है। यहां पे साथियों जो a है यह मान लेते हैं कि a क्या है, एक सम संख्या है। यदि a सम संख्या है तो इसलिए यहां पे आप देख सकते हो सम संख्या होने के लिए आपको यहां पे 2 के गुणा में होना ही चाहिए। तो यहां पे b की जगह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यहां पे q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसलिए q की जगह आप क्या लिख सकते हो, n लिख सकते हो। तो यहां पे n लिखा। अब मुझे बताइए r का मान क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि सम संख्या में हमेशा शेषफल 0 प्राप्त होता है, तो इसलिए यहां पे आपको प्लस में क्या कर देना है, 0 प्राप्त कर देना है। अब इस संख्या में आप 0 जोड़ोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यदि इस संख्या में आप 0 घटाओगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए जो आपका सम संख्या का सूत्र आ जाएगा 2n। यह क्या है, आपके सम संख्या का सूत्र। अब मैं आपको विषम संख्या का सूत्र भी बता देता हूं। देखिए साथियों यहां पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का वापस से यूज करते हैं। a बराबर बी क्यू प्लस क्या है, r है। a बड़ी संख्या है, b छोटी संख्या है। यहां पे आपको सबसे पहले मान लेते हैं हम, माना a क्या है, एक विषम संख्या है। a को हम विषम संख्या मानते हैं और उसके बाद में इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए a बराबर a क्या है, विषम संख्या है। अब यहां पे b की जगह आपको यहां पे क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो यहां पे 2 लिखा और उसके बाद में यहां पे q है। q का मान हमेशा बदलता रहेगा, इसलिए q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। यहां पे कोई भी संख्या लिख सकते हो और उसके बाद में शेषफल यानी r का मान क्या है। तो मैंने आपको यहां पे एक लाइन लिखाई है, विषम संख्या में 2 का भाग देने पर हमेशा शेषफल 1 प्राप्त होता है, इसलिए यहां पे प्लस में 1 कर देते हैं। तो आपके विषम संख्या का सूत्र आ गया 2n + 1। यह आपके क्या है, विषम संख्या का सूत्र। यह आपके क्या प्राप्त हुआ है, सम संख्या का सूत्र। यह सूत्र आपके आगे दूसरे प्रश्न में काम आएंगे, इसलिए आप इन जो नियम मैंने आपको बताया यह आप अच्छे तरीके से समझिएगा। एक बार वीडियो समझ में नहीं आए तो दूसरी बार क्लास का वीडियो देख सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं हम दूसरे प्रश्न को। यह है आपके दूसरा प्रश्न। देखिएगा दूसरा प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यहां पे विषम पूर्णांक की बात की जा रही है, जो 6q + 1 या आपके 6q + 3 या आपके 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। कुछ प्रश्न में आपको समझ में आया, नहीं आया? चलिए मैं आपको इजी भाषा में समझाता हूं। यहां पे जो आपको 3 संख्याएं दे रखी है, पहली, दूसरी और तीसरी, इन तीनों संख्याओं को आपको क्या, विषम धनात्मक पूर्णांक सिद्ध करना है। यानी मैंने आपको जब आपको इस प्रश्न को करने से पहले कुछ बेसिक नियम बताए थे, उसमें बेसिक नियमों में मैंने आपको बताया था कि विषम संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है। मैंने आपको क्या बताया था, विषम संख्या ज्ञात करने का सूत्र 2n + 1। वह आपको जो सूत्र है 2n + 1 आपको इन तीनों संख्याओं से प्राप्त करना है, तभी आपके सिद्ध हो जाएगा कि ये जो 3 संख्याएं हैं ये आपके धनात्मक विषम पूर्णांक है। बात आई अब समझ में। अब स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न को कि आपको बोर्ड के एग्जाम की कॉपी में इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करना है। यहां पे आपको समझाने में थोड़ा जरूर समय लग रहा है, लेकिन आप जब बोर्ड एग्जाम की कॉपी में इस प्रश्न को करोगे तो आप सेकंडों में इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्न को करने के लिए आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम याद होना चाहिए। कितने विद्यार्थियों को याद है? क्या आपको याद है? याद है? बहुत अच्छे, बहुत सारे विद्यार्थियों को याद है। चलिए मैं यहां पे लिख लेता हूं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम लिखो या फिर आप प्रमेय का लिखो, एक ही बात है, एल्गोरिथम। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है a बराबर bq + r। a बराबर bq + r। a यहां पे बड़ी संख्या है, b यहां पे छोटी संख्या है, q यहां पे भागफल है और r यहां पे शेषफल है। अब आप मुझे बताइए, पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, इन तीनों संख्याओं में b का मान क्या है? कौन कौन बता सकते हैं? देखता हूं आप में से कितने विद्यार्थी ब्रिलियंट है, जल्दी से बताइए। सोच लो एक बार माइंड में, आपने क्या सोचा है? क्या सोचा है? चलिए मैं आपको बताता हूं, देखना आपने सही सोचा है या फिर गलत। देखिएगा b का वैल्यू है वो आपके, मैंने कल भी आपको बताया था कि q के पास वाली संख्या क्या होती है? b होती है। तो यहां पे जो b की वैल्यू है वो आपके क्या है? 6। क्या है? 6। किन किन विद्यार्थियों ने 6 को सोचा था? जल्दी से बताइए, क्या आपने 6 सोचा था? तो बिल्कुल सही सोचा था। अब आपको बताता हूं, यहां पे
आपको मैंने अभी तक क्या कराया इस प्रश्न में, सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखिए, उसके बाद में उसका सूत्र लिखा है। अब मैंने आपको यहां पे b की वैल्यू बताइए। अब यहां पे विशेष तौर पर ध्यान देना, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी इस शेषफल के कारण इस प्रश्न को गलत कर देते हैं, आपको गलत नहीं करना है। अब मैं आपको शेषफल का एक फंडा समझा देता हूं, क्योंकि ये मैं आप जब 12th बोर्ड में आओगे तब मैं आपको अच्छे तरीके से इसको पूरा प्रूव करके समझाऊंगा, लेकिन अभी आपको इस प्रश्न को करने के लिए काम चलाऊ से समझाता हूं। देखिएगा, जो यहां पे शेषफल है उस शेषफल का मान होता है वो आपके 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर होता है, लेकिन हमेशा ध्यान दीजिएगा इसका मान b से छोटा होता है। b का मतलब क्या आता है, भाजक, यानी जिसका भाग दिया जा रहा है उससे हमेशा शेषफल छोटा प्राप्त होता है। यह आप अच्छे से जानते हो लेकिन आपको पता नहीं है। जैसे मैं आपको एक प्रश्न सोल्व करके बताता हूं। यहां पे देखिएगा, जैसे मैं यहां पे आपके 16 है, 16 में 4 का भाग देता हूं तो आपके 4 बार जाएगा और यहां पे आ जाएगा 16। अब 16 में 16 घटाऊंगा 0। यहां पे देखिएगा जो ये 4 है, क्या 4 से बड़ा कभी शेषफल प्राप्त हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि साथियों जब 4 से बड़ा यहां पे शेषफल हो जाएगा तो 4 का एक बार और भाग चल जाएगा, क्योंकि जब तक शेषफल 4 से बड़ा होगा तब तक भाग देते रहना है। जैसे ही 4 से छोटा शेषफल प्राप्त होता है तब भाग नहीं जाएगा और वह आपके क्या बचता है, शेषफल बचता है। यहां पे आपके शेषफल क्या क्या बचने की संभावना है, देखिएगा यहां पे 4 से छोटी जितनी संख्या है वो आपके शेषफल बचेगी। जैसे 4 से छोटा 0 से स्टार्ट करना है, 1 2 3, क्या 4 शेषफल बचेगा? नहीं बचेगा, क्योंकि मैंने कहा था कि 4 से छोटी संख्या तक ही शेषफल होती है। तो यहां पे देखिएगा ये संख्या तो टोटल कितनी है, 4 है, लेकिन यहां पे पहले कौन से नंबर पे आ रहा है, पहले नंबर पे 0 आ रहा है, लेकिन जो लास्ट वाली संख्या है शेषफल वो आपके 4 से 1 कम रहेगा। किसी भी संख्या का शेषफल पूछे, जैसे आपको कहा जाए 100 का भाग दिया जा रहा है तो शेषफल कितना बचेगा, तो यहां पे आपको शेषफल सबसे बड़ा बचेगा वो तो 99 बचेगा, लेकिन जो उससे सबसे छोटा शेषफल बचेगा वो आपके क्या बचेगा, 0 बचेगा। और टोटल शेषफलों की संख्या पूछी जाए तो हमेशा आपके जितना भाजक यानी जिसका भाग दिया जा रहा है उतने ही आपके शेषफलों की संख्या होती है। यह बात आपको समझ में आई। जैसे यहां पे 4 का भाग दिया जा रहा है, इसका मतलब अधिकतम 4 शेषफल ही बच सकते हैं। पहला 0 होगा और जो लास्ट वाला होगा वो उस संख्या से एक छोटा होगा। अब मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। यहां से मैं आपको ये मिटा देता हूं, क्योंकि ये आपके काम का नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया है। लेकिन ये आपको यहां पे लिखना है, क्योंकि यहां से पता चलेगा कि r का मान हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। भाजक से हमेशा शेषफल छोटा ही होगा। अब देखिएगा यहां पे b भाजक क्या है, 6 है। अब देखिएगा यहां पे r की वैल्यू क्या हो सकती है, क्योंकि भाजक 6 तो r की वैल्यू हो सकती है 0, आगे 1 2 3 4 5 6, क्या हो सकता है 6? नहीं हो सकता, क्योंकि b की वैल्यू हमेशा छोटी होनी चाहिए। चलिए शेषफल होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, भाजक से छोटा होना चाहिए, इसलिए 5 तक होगा। लेकिन ये टोटल आप काउंट करोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, क्योंकि आगे एक 0 ले लिया है, क्योंकि 0 भी शेषफल में बचता है। क्योंकि 6 में 6 का भाग दोगे तो 6 में 6 घटाओ, पीछे क्या बच जाएगा, 0 बचा है, इसलिए यहां पे 0 भी लेना पड़ता है। लेकिन जितना भाजक होता है उतनी ही संख्या में शेषफल प्राप्त होते हैं। अब चलिएगा अपना प्रश्न यहां से प्रॉपर वे से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले आपने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखना है, उसका सूत्र लिखना है। यहां पर आपको शेषफल का जो नियम है उसको लिखना है, और यहां पे आपको b की वैल्यू प्राप्त करनी है, और यहां पे r के मान लिखने हैं। अब स्टार्ट करते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस थ्योरम का यूज करके हम ये सिद्ध करेंगे कि यह विषम पूर्णांक है। चलिए a बराबर a, यहां पे कोई भी एक संख्या मान लेते हैं। a कोई ये क्या है, संख्या मान लो आप, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। a बराबर क्या है, बी क्यू प्लस क्या है r। ये आपके क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। लेकिन आपको यहां पे क्या लिखना है, ये तो हमने यहां पे लिख लिया, एक हमने कोई भी संख्या मान ली, इसलिए a को ये रहने देते हैं। यहां पे बी क्यू क्या है, यहां पे देखिएगा 6q है, इसलिए यहां पे क्या लिख लेते हैं, बी क्यू 6q, यहां पे 6q प्लस यहां पे शेषफल 0 है। चलिए यहां पे 0 लिख लेते हैं r का मान। फिर आगे दूसरी बार लिखते हैं 6q प्लस आपके क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर शेषफल 1, यहां पे 1 लिख लिया। a बराबर
6 क्यूब प्लस यहां पे शेषफल 2, यहां पे 2, a बराबर 6 क्यूब प्लस यहां पे शेषफल 3, a बराबर 6 क्यूब प्लस 4, a बराबर 6 क्यूब प्लस 5, क्योंकि आपके शेषफल 5 तक है इसलिए हमने ये सीधा सीधा आपको लिखना बता दिया है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां से आपका प्रश्न सॉल्व होगा। यहां पे देखिएगा, मैंने आपको बताया था सम संख्या का यह सिद्ध तब भी होगी जब आपको सम संख्या के ये सूत्र लाना है। जब तक आप ये सूत्र नहीं लाओगे तब तक सिद्ध नहीं होगी। और यहां पे जो विषम संख्या सिद्ध करनी है इसके लिए आपको यह सूत्र लाना होगा 2n+1। जब ये आप इस संख्या से सूत्र लाओगे तभी आपका सिद्ध हो जाएगा कि यह जो संख्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है। जो ये तीनों संख्या थी ना वो। अब देखिएगा सूत्र कैसे लाते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पे देखिएगा इसके दो ऐसे टुकड़े करो ताकि यहां पे क्या आ जाए, सम संख्या आ जाए, यानी सम संख्या का फॉर्मूला आ जाए। तो यहां पे देखिएगा साथियों, ये पहली और ये दूसरी और ये तीसरी, ये तो क्या है, सम संख्या है। लेकिन जो स्टार वाली है 1 स्टार, ये दूसरा और ये तीसरा, ये आपके क्या है, विषम है। क्योंकि यहां पे लिखा हुआ भी है, देखा होगा आपने, यहां पे लिखा हुआ 6 क्यूब प्लस 1, ये रहा 6 क्यूब प्लस 1, दूसरा और ये तीसरा। यहां पे आपको कौन सा सूत्र लाना है, 2n+1। अब देखिएगा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे तो सम संख्या है इसलिए सम संख्या के ये फॉर्मूला लाना है। चलिए यहां पे 2 कॉमन लेते हैं, ये 2 कॉमन ले लिया। पीछे क्या बचा आपके 3q प्लस में क्या बचा 0, 0 की कोई वैल्यू है नहीं, हटा सकते हैं यहां पे। अब देखिएगा यहां पे आपके क्या बचा है 2, बराबर लिखते हैं 2। और उसके बाद में ये जो 3q है, यानी q की वैल्यू हमेशा बदलती रहती है इसलिए q की जगह क्या लिख सकते हैं, 3q की जगह लिख सकते हैं n। इसका मतलब ये क्या हो गया, सम संख्या है। क्योंकि ये फॉर्मूला सम संख्या का था, यहां पे हमने प्राप्त कर लिया। दूसरा देखिएगा ये विषम संख्या है, विषम संख्या को सिद्ध करना है क्योंकि यहां पे दिया भी गया है। तो चलिए विषम संख्या को प्रूव करते हैं। यहां पे आप कॉमन ले लीजिएगा, यहां पे भी हम 2 कॉमन लेते हैं। तो यहां पे क्या बचेगा 3q, यहां पे 3q कोष्टक में आ जाएगा प्लस का 1। उसके बाद में देखिएगा 3q की वैल्यू हमेशा क्या बदलती रहती है इसलिए यहां पे 3q की जगह क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। तो आगे देखिएगा 2 और यहां पे जो 3q है इसकी जगह n लिख लेंगे और उसके बाद में प्लस 1। ये आपके क्या है, विषम संख्या है, सिद्ध हो गया क्योंकि विषम संख्या का फॉर्मूला यही था। यहां पे लिख लेते हैं विषम संख्या। अब देखिएगा साथियों यहां पे आपके लिखा हुआ है 6q प्लस 2, इसको आपको क्या सिद्ध करना है, यहां पे मैंने आपको बताया था सम संख्या प्रूव करनी है, यानी ये सूत्र लाना है। चलिए ये सूत्र लाते हैं। यहां पे आप देखोगे तो यहां पे हम 2 कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, कॉमन 2 कॉमन ले सकते हैं। जैसे मैंने यहां पे 2 ले लिया और उसके बाद में यहां पे देखोगे तो ये पूरे कोष्टक में से कॉमन ले रहा हूं, ध्यान रखना। तो यहां पे बचेगा 3q प्लस आपके क्या बचेगा 1, यानी ये पूरा कोष्टक में आ गया। इसका मतलब आगे आपके क्या बचेगा, इसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहेगी इसलिए यहां पे लिख लेंगे n। तो यहां पे हो जाएगा 2n। इसका मतलब हमने ये सूत्र सम संख्या के लिए प्राप्त किया था तो ये सिद्ध हो गया कि ये कौन सी संख्या है, सम संख्या है। चलिए इसको सिद्ध करते हैं विषम, क्योंकि हमें दिया भी गया है। चलिए यहां पे देखिएगा, यहां पे आपको विषम संख्या सिद्ध करने के लिए इसको आपको किस प्रकार से लिखना होगा, कुछ आपको अपनी तरफ से एडिट भी करना होगा। चलिए एडिट करते हैं। यहां पे लिखना होगा 6q प्लस 2 प्लस आपको क्या लिखना है 1। आपको इस 3 को इस प्रकार से तोड़ना है, समझ में आया। यहां पे मैंने 3 है लिखा हुआ, वापस 3 ही है, लेकिन आपको इस प्रकार से ब्रेक करना है। चलिए यहां पे ब्रेक किया। उसके बाद में आप आगे देखिएगा यहां से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। चलिए 2 कॉमन लिया। अब देखिएगा 2 का भाग इसमें गया, 3q प्लस आपके यहां पे 2 में 2 का भाग 1 कॉमन आ गया तो यहां पे 1 बचा। फिर आपके क्या बचा प्लस 1। तो यहां पे मैंने कहा था 3q प्लस 1, इसका मान हमेशा चेंज होता रहता है इसलिए यहां पे रखेंगे 2n। चलिए यहां पे रखा 2n और उसके बाद में ये प्लस का 1। तो ये आपके क्या हो गया, विषम संख्या हो गई। ये प्रूव हो गया क्योंकि हमने ये विषम संख्या का सूत्र प्राप्त कर लिया है। चलिए चौथा करते हैं। यहां पे आपको सम संख्या प्रूव करना है, बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हैं। यहां पे आपको क्या कॉमन लेना है, 2 कॉमन लेते हैं। चलिए 2 कॉमन लिया। उसके बाद में देखोगे यहां पे पूरे में से कॉमन ले रहे, ध्यान रखना ये कोई राइट का निशान है, ध्यान रखिए। यहां पे 2 का भाग जाएगा 3 बार, 3q प्लस का प्लस यहां पे 4 में जाएगा 2 बार। तो ये पूरा कोष्टक में आ गया है, यानी ये पूरी एक ही संख्या है और ये गुणा में 2 है। तो यहां पे ये संख्या हमेशा बदलती रहेगी तो ये हो जाएगा 2n। इसका मतलब ये कौन सी संख्या है, सम संख्या है। हमने सम संख्या की ये सूत्र प्राप्त कर लिया है। अब यहां पे लास्ट बचा है, यहां पे बचा है, यहां पे भी आपको एक एडिटिंग करनी होगी। क्या एडिट करना है देखिएगा, यहां पे आपको लिखना है 2
यहां पे आपको लिखना है 6Q प्लस आपके 4 प्लस 1 जोड़ के वापस देखोगे तो आपके 5 आ जाएगा, लेकिन अपनी तरफ से एडिट करने के लिए, क्योंकि यहां पे आपको सिद्ध करना है विषम संख्या, इसलिए हम एडिट कर रहे हैं। यहां पे एडिट कर दिया। अब यहां पे आपको कॉमन क्या आ रहा है, यहां पे 2 कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद में 2 का भाग 2, इसमें कितने बार जाएगा 3Q प्लस के प्लस, यहां पे आपके क्या बचेगा, ये Q है, ध्यान रखना। उसके बाद में 4 में जाएगा 2 बार, ये कोष्टक हो गया बंद। उसके बाद में प्लस का 1। अब यहां पे देखिएगा इसकी वैल्यू तो हमेशा बदलती रहती है, तो इसका मतलब आपके आगे जो मान आएगा वो आएगा 2n प्लस 1। इसका मतलब ये भी क्या है, विषम संख्या। तो हमने सिद्ध कर लिया, यानी इस प्रश्न में कहा था पहली संख्या ये इस संख्या को, और दूसरी इसने कहा था 3Q प्लस ये दूसरी और ये तीसरी, इन तीनों संख्याओं से हमें विषम संख्या का सूत्र प्राप्त करके सिद्ध करना था कि ये जो तीनों संख्या थी ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, जो हमने यहां पे विषम संख्या का सूत्र निकालकर सिद्ध कर लिया है। तो इसी प्रकार से आपको यह प्रश्न सॉल्व करना था। तो उम्मीद करता हूं साथियों यह प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।